हुकूमत की JIT 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की। डीजी ISPR की तरफ से यानी कि ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और कहा यह गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो बगैर किसी सबूत के कोई बात ना करें, यानी जब कोई सबूत हो कि हाँ जी मतलब वाकई में जी। तो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसके बाद कमोबेश मुल्क के जो तमाम छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पे एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत छोटे शहरों में भी जो PTI की जानिब से शाहराएं हैं उनको ब्लॉक करके एहतजाज। हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड अनफैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। इमरान खान इज अरेस्टेड। हाँ दोस्तों, महीने भर की भागा दौड़ी के बाद फाइनली पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री या कहिए कि नए पाकिस्तान का नया देवता अब गिरफ्तार हो चुका है। और ये गिरफ्तारी भी इस तरह हुई है जिससे कि पूरा पाकिस्तान उल्टा बदनामी हो। एक चोर, डॉन या फिर गुंडा भी इतनी बेइज्जती के साथ गिरफ्तार नहीं होता है जितनी बेइज्जती के साथ इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गिरफ्तारी हो गई इमरान खान की और समस्या खत्म, तो आप गलत फहमी में हैं। समस्या तो अभी शुरू ही हुई है। आपको याद होगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश पहले भी कई बार किया जा चुका है, लेकिन वो बच गए। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि किस तरह वो बचे थे, और जहाँ तक मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते ही होंगे। तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, वो कानून की मदद से नहीं बचे थे, उन्हें ज़बरदस्ती उनके फॉलोअर्स ने बचाया था। जब पाकिस्तान की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो सामने आके आगे खड़े हो गए, जिसके कारण से पाकिस्तान की सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। तो अब आपको लाता हूँ पूरी स्टोरी पे। तो पूरी कहानी ये है कि अब इमरान खान के फॉलोअर्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं और वो रोड पे आ चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वो रोड पे आके शांति से धरना कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इमरान खान के फॉलोअर्स कोई धरना नहीं कर रहे हैं, और अगर धरना नहीं कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे, उन्होंने रोड पे बवाल काट रखा है। और इस बार उनका टारगेट और कोई नहीं, पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करने वाला पुलिस नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ही है। और अब इमरान खान के फॉलोअर्स पाकिस्तान आर्मी की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट किया, और नुकसान भी किसी ऐसे वैसे प्रॉपर्टी पे नहीं। उन्होंने जो नुकसान पहुंचाने के लिए जगह भी चूज़ किया वो कोई और जगह नहीं, पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है। तो इमरान खान के फॉलोअर्स ने पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर पे तोड़फोड़ की और वहाँ पे आग लगा दिया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में क्या बात कर रही है और क्या चल रहा है पाकिस्तान में। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। फिर से मेरी अदालत में पेशियां हैं। निकलने से पहले दो बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, ज़रा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है। मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था, और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT, 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था, उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब JIT में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई, बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिनी इंतहा पसंद था, JIT को सैबोटाज किया गया। 4 CTD के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे? कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTD के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए, और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गाय हैं, कानून से ऊपर हैं। ISPR साहेब, जहाँ पे एक इदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को, 2 नंबर लोगों को पकड़ता है, वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत खाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है। सिर्फ हमारी फौज है, हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें।
कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूँ कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़, ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, और मैं फिर कहता हूँ सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं, अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन मेरा आज सवाल यह है कि क्या आप लोग तैयार हैं, जिनकी 5-6 उंगलियां घी में हैं, जो इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं एनआरओ लेके, क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतनी ज्यादा कौम ना सड़कों पर निकले, लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम, तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रही हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूं। और मैं ये भी आखिर में कह दूं कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है, लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर ने जियो न्यूज से है कि जी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, सुबह से ये खबर चल रही है और मैं रात को बता रही हूँ। बस क्या करूँ जी, इतनी बिजी थी, मैंने कहा शायद खान साहब ये साबित कर दें कि ये खबर झूठी है, लेकिन ये खबर तो सच साबित हुई। और जी हाँ, इमरान खान साहब गए थे इस्लामाबाद की एक अदालत में और उनके ऊपर केस चल रहा था, और जाहिर है केस तो खैर बहुत सारे चल रहे हैं खान साहब के ऊपर, तो खान साहब का अदालतों में आना जाना लगा रहता है। तो कई बार इससे पहले भी खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो पाया। खान साहब के सपोर्टर्स आ गए, खान साहब की पार्टी के लोग आ गए, एक हंगामा, एक तमाशा लगा रहा। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी इमरान खान साहब ने जो है ना, वो जी एजेंसीज और जो आर्मी है हमारी, जी ना नंबर 1 आर्मी, जी हाँ, उसको जी उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दिया। मतलब जो खान साहब का दिल कर रहा था वो बोल रहे थे। खान साहब ने कहा कि जी इनसे तो जंग नहीं लड़ी जाती, इनके पास तो पेट्रोल खत्म हो गया है, ये तो पता नहीं ये तो पता नहीं वो। अब ये वो के बीच में मैं क्या कह रही हूँ समझ जाइए। खैर, तो खान साहब ने कहा कि जी जनरल बाजवा यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का तो कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। कभी कहते हैं कि जी बाजवा साहब ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी, कभी खान साहब कहते हैं बाजवा साहब ने ये काम नहीं करने दिया, कभी कहते हैं वो काम नहीं करने दिया, और कभी कुछ। उसके साथ साथ खान साहब ने कहा कि खान साहब की जान खतरे में है। जी हाँ, खान साहब का यानी कि इमरान खान साहब का कहना यह था कि उनकी जान खतरे में है। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई इस्लामाबाद आने से पहले, इस्लामाबाद की कोर्ट में आने से पहले खान साहब ने एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि खान साहब की जान जो है ना वो खतरे में है, और उनके ऊपर 2 कातिलाना हमले भी हो चुके हैं। और वो हमले किसने किए वो नाम भी बता दिए उन्होंने। अब उसके बाद क्या हुआ वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले वीडियो देख लेते हैं खान साहब की। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूं कि देखें, अब जो आज पाकिस्तान में हालात है कि कौम का वक्त आ गया है कि बाहर निकलने का। मैं निकल रहा हूं, जान को खतरा है। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। मुझे भी इसने मारने की कोशिश की, और ये पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। और मुझे नहीं समझ आ रही कि एक बिलावल भुट्टो के कहने पे जनरल बाजवा ने कराची के अंदर एक सेक्टर इंचार्ज ISI का तब्दील कर दिया। हम यहां 1 साल 8 महीने से इस आदमी का जुल्म सह रहे हैं। क्यों नहीं ऊपर खबर जा रही कि जनाब ये मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, ये जो हरकतें कर रहा है ये कोई आदमी नहीं कर सकता जो इस मुल्क से प्यार करता है। हमें जी, तो ये थे इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। वैसे खान साहब समझ में तो हमारे भी नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन ये जरूर मैं बता दूं
कि जब जनरल फैसल नसीर का खान साहब ने नाम लिया, हालांकि उससे पहले बाजवा साहब का भी नाम ले चुके हैं इमरान खान साहब, और उससे पहले भी कई लोगों के नाम लेते रहे हैं, और उनका कहना यही है कि जी बाजवा साहब ने गवर्नमेंट बनाई थी, बाजवा साहब ने गवर्नमेंट गिरा दी है, बाजवा साहब इस चीज के पीछे, बाजवा साहब उस चीज के पीछे, तरह तरह की बातें जो है वो इमरान खान और उनकी पार्टी की तरफ से की गई। मगर अब जी हुआ ये है कि इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट के बाद जो है अमेरिका के गुलामों, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारे कप्तान को छोड़ दो, नहीं तो खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान को जाम कर देंगे। इंशाअल्लाह इमरान खान को कुछ भी हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। ऐसा वैसा किया है खान साहब के साथ, तो फिर खान साहब जो है ना वो बात करें और बगैर सबूत के इल्जाम ना लगाएंगे उनके ऊपर जो कातिलाना हमले हुए हैं वो, उसमें जी हमारे मतलब फौजी, हमारे मासूम से फौजी जी, आप बिल्कुल इतने मासूम है कि मैं क्या बताऊं, तो जी उनका नाम ना लिया जाए। अब उसके बाद हुआ ये कि जी उन्होंने कहा जी तो बहुत हो गई। अब खान साहब ने क्या सोचा था कि खान साहब बैठकर तमाम एजेंसीज के लोगों के नाम लेंगे तो क्या होगा, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। नहीं, सरदार ने कहा तूने मेरा नमक खाया है और अब जेल का नमक खा। जी हाँ, और इमरान खान साहब को अदालत से खिड़की दरवाजे तोड़ के इमरान खान साहब को पकड़कर जी रेंजर्स जो है वो ले गए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि रेंजर्स जो है वो दरवाजा खिड़की खोल के भी जा सकते थे, पता नहीं तोड़ के जाने का क्या शौक है, लेकिन बस क्या करे जी, हमारे यहाँ बच्चन साहब के फैन बहुत हैं, और बच्चन साहब को तो आपने देखा ही है, फिल्म में जब भी जाते थे, वो कालिया फिल्म में देखिए विलन के बेडरूम में गाड़ी लेके चले गए थे, मेरे ख्याल कालिया ही मूवी थी ना वो, हाँ, मतलब दरवाजे से भी जा सकते थे, बेल भी बजा सकते थे, लेकिन बच्चन साहब ने पूरी की पूरी गाड़ी जो है बेडरूम में घुसा दी थी धदंग करके, और वो दीवारें भी अजीब थी कि पूरी टूट जाती थी और वो गाड़ी आराम से अंदर चली गई। लेकिन खैर वो फिल्म की बात मैं फिर कभी करूंगी। मैं आपको ये बता रही थी कि हमारी जो रेंजर्स है उन्होंने भी, जाहिर है कि बच्चन साहब की मूवीज कौन नहीं देखता, बच्चा देखता है, तो जी उन्होंने भी जो है वो खिड़की दरवाजे तोड़े और उसके बाद अंदर जाके खान साहब को पकड़ा, और वो खान साहब जो व्हील चेयर पर आए थे वो आराम से चलते चलते धक्के खाते खाते जो है वो पुलिस की गाड़ी तक गए और उसमें बैठ के आराम से रवाना हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि जी अदालत ने जो है वो, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला महफूज कर लिया है कि इमरान खान को जो अरेस्ट किया गया है वो लीगल है या इलीगल है। ये अभी तक हमारी अदालत की समझ में नहीं आ रहा था, हमारी क्या समझ में आएगा। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि अदालत ने ये फैसला कर लिया है, अदालत ने ये लिख कर रख लिया है कि जी इमरान खान को लीगली अरेस्ट किया गया है या इलीगल तौर पर अरेस्ट किया गया है। तो बहरहाल जब भी वो फैसला आएगा हम आपको बता देंगे, हो सकता है जजेस रात को ही कर दें, इसलिए कि हमारे जो जजेस हैं वो तो रात के 12 बजे भी अदालत लगा के बैठ जाते हैं, नींद नहीं आती जी, बेख्वाबी के मरीज हैं। जी हाँ, तो फिर ये मेरा ख्याल है मोबाइल चलाते रहते होंगे, और जब अगर ऐसा कोई काम नहीं है, मोबाइल में मजा नहीं आ रहा, तो कहते चलो अदालत फिर लगा लेते हैं। तो हो सकता है कि रात को 12 बजे फिर अदालत लग जाए और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन बात सारी ये है कि खान साहब तो बाहर निकल जाएंगे और निकल ही जाएंगे, इसलिए कि जो इस तरह के लीडर होते हैं उनको ज्यादा देर जेलों में नहीं रखा जाता। मगर वो लोग जो बाहर निकल कर मोटर बाइक्स जला रहे थे, टैंकर जला रहे थे, दुकानें तोड़ रहे थे, टायर जला रहे थे, लोगों को मार रहे थे, उनकी फुटेजेस आ गई हैं, और उनकी फुटेजेस को देख देख कर पुलिस के लोग जो हैं 1-2 दिन के बाद उन लोगों को अरेस्ट करना शुरू करेंगे। उसके बाद वो बेचारे जो हैं वो जेल में जाएंगे और फिर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और खान साहब का क्या है, वो तो जी या तो बनी गाला में वापस पहुंच जाएंगे या फिर जमान पार्क लाहौर, और वहां से बैठ के फिर अपने भाषण ऐसे ऐसे करके शुरू कर देंगे। लेकिन ये पब्लिक, यानी कि ये अहमक किस्म की पब्लिक जो पाकिस्तान में रहती है, वो बेचारे बाहर निकल आए हैं खान साहब के सोशल मीडिया की पावर की वजह से। क्योंकि खान साहब का जो सोशल मीडिया है, वैसा सोशल मीडिया आपको पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं मिलेगा जितना स्ट्रांग इमरान खान का है। जब भी इमरान खान किसी अदालत में जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए, वो सोशल मीडिया पे ये बात कहलवा देते हैं कि जी इमरान खान जा रहे हैं, उसके साथ ही पब्लिक बाहर आ जाती है, और यानी जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं वो लोग बाहर आ जाते हैं। और अब हुआ ये है कि इमरान खान के अरेस्ट होने की खबर जो है वो सबने लगा दी है, और उसके साथ ही साथ जो है वो बहुत सारी पब्लिक जो है वो हर सिटी में जो है, चाहे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह बाहर निकल आई है। लेकिन जी ये भी कहा जा रहा है रावलपिंडी GHQ के ऊपर भी हमला कर दिया है इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने। उसके साथ साथ जो है वो जो कहा जा रहा है कोर कमांडर हैं
उनके घर पे भी अटैक हो गया है, उसकी भी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा आर्मी के कई ऑफिसेज और कई जगह पे जो है इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने हमला कर दिया है और वो इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उनके घर तोड़ रहे हैं, उनके ऑफिसेज को तोड़ रहे हैं। कोर कमांडर साहब का भी घर अंदर से दिखाया, वो डंडे लेके दे ठकाठक, तो वो ना पूरा तोड़ ताड़ के जो है ना बराबर कर दिया उनका घर। और उसके बाद जो है वो कहा ये जा रहा है कि जीएचक्यू पे भी हमला कर दिया। अब सोचने वाली बात ये है, वैसे तो मुझे फजूल की बातें करने की आदत है नहीं, आप लोग जानते हैं मैं इधर उधर की बातें नहीं करती, बिल्कुल जो न्यूज होती है उसी पे बात करती हूँ, बाकी टाइम तो नहीं, मैं चुप रहती हूँ, मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा बात करती ही नहीं। तो सोचने वाली बात ये है कि ये लोग जो बाहर निकले हैं पाकिस्तान के, ठीक है, और जो इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर जिनको हम लोग जो है वो यूथिया भी कहते हैं, जी हाँ जी हाँ, तो ये लोग जो बाहर निकले हैं और इन्होंने जो तोड़ फोड़ मचाई है, और खास तौर पे चले आम पब्लिक की चीजें तोड़ रहे थे, आम पब्लिक ने क्या कर लेना है, लेकिन ये तो आर्मी के ऑफिसेज में जा रहे हैं, एजेंसीज के ऑफिसेज में जा रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। डीजी आईएसपीआर की तरफ से, यानी कि आईएसपीआर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और कहा यह गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो बगैर किसी सबूत के कोई बात ना करें, यानी जब कोई सबूत हो कि हाँ जी मतलब वाकई में एजेंसीज ने या आर्मी ने। बावजूद इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम के साथ कानूनी अमल को जारी रखा और इसी दौरान नैब रावलपिंडी के अहकामात पर उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस और वकला में तसादुम भी हुआ। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए भारी नफरी भेजी गई, जिसका अंदाजा फुटेज से लगाया जा सकता है। ये आप फुटेज देख रहे हैं, टीम आपने फुटेज चला दी है जी। तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसके बाद कमोबेश मुल्क के जो तमाम छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पे एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत छोटे शहरों में भी जो पीटीआई की जानिब से शाहराएं हैं उनको ब्लॉक करके एहतजाज किया गया और उसके बाद पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जबकि लाहौर में रेंजर्स को तलब कर लिया गया। क्या दफ़ा 144 लगाकर अवाम के इस रद्द-ए-अमल पर काबू पा लिया जाएगा? क्या हुकूमत वक्त के जो बेशर अरकान हैं जो नैब को शदीद तनकीद का निशाना बनाते आए हैं आज लबकुशाई करेंगे? क्यों गुज़िश्ता सालों से हमें यही बताया जाता रहा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैब न्याजी गठजोड़ है, इस इदारे को तो बंद ही कर देना चाहिए? और कौन लोग ये कहते रहे, ये भी जरा सुन लीजिएगा, फिर मेहमानों की तरफ जाते हैं। कुछ मतलब उनका जला रहे हैं, घर को जला भी दिया गया। मैं आपको फुटेजेस नहीं दिखा सकती क्योंकि वो आप जानते हैं ना यूट्यूब वाले कहते हैं जी इस किस्म की चीजें ना दिखाए, तो मैं जबानी बता रही हूँ, आप लोग समझ जाइए, नहीं तो जाके सोशल मीडिया पे देखिए आपको मिल जाएंगी। और लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जीएचक्यू पे भी अटैक कर दिया, ठीक है, कोर कमांडर साहब जो थे उनका घर पहले तो तोड़ा, उसके बाद जला भी दिया, और इसी तरह से और कई चीजें जो है, ऑयल टैंकर जला दिया, लोगों की बाइक्स जला दी, आर्मी का बहुत नुकसान किया है, एजेंसीज के ऑफिसेज जला दिए। लेकिन ये सारे हमारी नंबर 1 एजेंसी है किधर? मतलब ये नंबर 1 आर्मी कुछ कर ही नहीं रही अपने आप को बचाने के लिए। इन्होंने तो गज़वा हिंद लड़ना था, ये तो अपने बंदे नहीं संभाले जा रहे। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं, ये जो इधर खड़े थे मेरी टीम, इन्होंने मुझे कहा ये बोलने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, यानी जो हमारे भाई लोग सुन रहे हैं मुझे, उनको कह रही हूँ कि प्लीज मुझे कुछ मत कहिएगा, मैंने नहीं कहा। ये मेरी टीम है ना, ये बता रही थी, ये तुम लोगों ना मैं बाद में देख लूंगी। मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान के अपने लोग बाहर निकल आए हैं और वो आपके ऑफिसेस को तोड़ रहे हैं, वो आपके घरों को आग लगा रहे हैं, यानी कि एजेंसी और आर्मी वालों के घरों को आग लगा रहे हैं, जीएचक्यू में तोड़फोड़ कर रहे हैं और आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहे, मतलब आप उन्हें रोक ही नहीं पा रहे, तो फिर गज़वा हिंद कैसे करेंगे? मुझे ये नहीं समझ लग रही। मैं तो तेरी सुबह से इसीलिए परेशान हूँ कि वो नंबर 1 हमारे जो है वो मतलब कैसे, मतलब क्या सोचा आप लोगों ने कि ये पहले अपने वालों को तो कंट्रोल किए, तो फिर हम सोचेंगे या भाई इंडिया के लिए तो बाजवा साहब ने कहा था पेट्रोल खत्म हो गया, मानती हूँ मैं, इंडिया जाने में टाइम लगता है, पेट्रोल खर्च हो, लेकिन अपने लोग तो इधर ही है ना, उनको तो आप दौड़ के भाग के पैदल भी पकड़ सकते हैं, वैसे भी मतलब ले जाके जेल में बंद कर सकते हैं, थाने में बंद कर सकते हैं, तो उसके लिए तो पेट्रोल चाहिए नहीं ना। तो फिर क्यों कंट्रोल में नहीं कर पा रहे आप लोग? और लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आएंगे तो इमरान खान और ज्यादा हीरो बन जाएंगे। खैर खान साहब वैसे स्टाइल मारते रहते हैं, लेकिन खैर सुना है खान साहब और हीरो बन जाएंगे, लेकिन खैर वो बातें भी मैं आपको बताती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से थोड़ी बता दूंगी। लेकिन ये कि वो एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं।
एक तो जी ये हंगामा हो रहा था, वो आप लोगों ने देखा। खान साहब को सर पे मारा है, सर पे वो जिसके पास गिरफ्तार करने वाले कौन थे? गिरफ्तार करने वाले सारे रेंजर वो उठा करके यहाँ से ले गए, उन्होंने सर पे मारा, उन चीजों मारा जो हार्ड होते हैं, दूसरे वाले नहीं थे। उनको व्हील चेयर फेंक दिया और उसको लास्ट में मार दिया। मैं गिरा हूँ, मैं ऑलमोस्ट हाफ कॉन्शियस था। मेरे पास ये जो उसका है, इसने मुझे उठाया। ये देखे, ये हाईकोर्ट का लड़का है, इसने मुझे कहा गौर साहब आप तो अनकॉन्शियस थे आप लोग, तो हमने उठा। ये हाईकोर्ट के एम्प्लॉइज है, मुलाजिम है, रिजवान कामिल, उनसे पूछ रहे, वो लोग मौजूद थे, उन्होंने हमें उठाया। रेंजर ने खान साहब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे किया, उसको सर पे मारा, उसके पांव पे मारा जो जख्मी था, उससे वो व्हील चेयर फेंका है और पुश करके ले गए। और हमें जिस वक्त ये लोग लेके जा रहे थे, हम बाकी जब पीछे रह गए, आप सिर्फ ये तस्वीरें देखें जो मेरे पास है, जिस वक्त ये एंटर हो रहे हैं उस तस्वीरें देखें, उनकी वीडियो देखें, उनके जो उन्होंने चीजें पाड़ी हैं अंदर और जो शीशे तोड़े वो सारे देखे। गौर साहब ये वाकई रेंजर्स वाले थे या कोई और थे? ये सारे रेंजर वाले थे या जो भी यूनिफॉर्म उनका वही था, उनमें कोई बाहर का बंदा नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था। जो खान साहब की सिक्योरिटी गार्ड है उसको मारा है। अली खान जो खान साहब के साथ हर वक्त होता है उस पर डायरेक्टली स्प्रे किया और मेरे ऊपर डायरेक्टली स्प्रे किया, क्योंकि हम 3 बंदे सिर्फ खान साहब के साथ थे, मैं, अली बुखारी और अली खान। स्प्रे करने का तो ये थे इमरान खान के साथी जो ये बता रहे थे कि जी खान साहब जो हैं उनको किस तरह से अरेस्ट करके ले जाया गया। खैर ये तरीका तो ठीक नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हर बार क्योंकि इमरान खान को जब भी अरेस्ट करने के लिए जाएं तो खान साहब के लिए कोई ना कोई उनके साथी आ जाते थे जो कि इमरान खान साहब को अरेस्ट होने नहीं देते थे। इस वजह से भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को इस किस्म से अरेस्ट किया गया कि खिड़की दरवाजे तोड़ के। लेकिन खैर उसकी एक रीजन ये भी है कि जिस तरह से इमरान खान जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो जैसे मैंने पहले कहा कि क्या उन्होंने सोचा कि लोग बड़े खुश होंगे, शाबाशी देंगे। जाहिर ऐसा नहीं होगा, मगर बात सारी ये है कि अब इस वक्त इमरान खान साहब कर क्या रहे होंगे। मेरा ख्याल है खान साहब कह रहे होंगे आपने घबराना नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये पिक्चर भी लगा रहे हैं जिसमें कि खान साहब जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, अब तो घबरा लो सालों। जी हाँ, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन ये किसी ने लिखा था तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों को दिखाई दूं कि आखिर हो क्या रहा है। मगर इमरान खान की पार्टी में और भी बहुत कुछ हो रहा है, और उनके आजाद कश्मीर में जो खान साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर बनाए थे सरदार तनवीर इलियास, वो भी खान साहब से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। हो सकता है एक एक करके लोग खान साहब को छोड़ते जा रहे हैं, जो उससे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन खैर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त, बहुत से हमारे इंडियन दोस्त भी ये कह रहे हैं कि जी अब तो खान साहब यानी कि इमरान खान का ही जमाना आने वाला है, क्योंकि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो फिर क्या बन जाएंगे खान साहब? कालिया 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 कालिया, सॉरी नहीं कालिया नहीं, ओ खान साहब पता नहीं, मैंने भी कालिया इतनी बार देखी है ना कि मुझे एक एक उसका डायलॉग याद हो गया। और कालिया में जो है ना वो बच्चन साहब जो है ना वो दीवार में गाड़ी लेकर घुस गए थे विलन के बेडरूम में सॉरी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, छोड़िए जी मेरी बातों को, मैं बताती हूँ तनवीर इलियास साहब क्या कह रहे हैं। आज जो मुसल्लह अफवाज की तरफ से ISPR ने स्टेटमेंट जारी की, उसको देखने के बाद ये लगता है कि अफवाज का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। पिछले 1 साल से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दूसरे लीडर, जिस तरह हमारी जो प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ और खुसूसी तौर पे एक बड़े ही सीनियर अफसर के खिलाफ और इदारे के हवाले से लोगों के जहनों में खदशात और बदजनी पैदा कर रहे और अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे कौम अपनी मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल यकीन रखती है और एक ऐसा एतमाद का रिश्ता है कि मुसल्लह अफवाज अपनी जानें देती है। जी ये थे सरदार तनवीर इलियास, जो बगैर देखे बगैर तोले जो है वो आर्मी को दे ठकाठक मक्खन लगाते चले जा रहे थे। सर इतना मक्खन भी ना लगाए, स्लिप होके गिर जाएंगे हमारे फौजी। हाँ इतना मक्खन नहीं लगाते थे, थोड़ा बहुत काफी है, ठीक है ना। तो या फिर जूते पॉलिश कर लिया करें, जो हम लोगों का काम है। लेकिन खैर तो सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो इमरान खान की पार्टी में हैं और थे, या मेरे ख्याल थे, इसलिए कि अब तो बिल्कुल खान साहब से बिल्कुल अलग किस्म की बात वो कर रहे हैं। मगर हम साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जी इमरान खान की पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी एस्टेब्लिशमेंट की ही बनाई हुई पार्टी है। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें कि हमारे जजेस भी शामिल हैं, हमारी फौज भी शामिल है, हमारी एजेंसीज ISI वगैरह सभी शामिल है। उनका एक कमाल और है, और वो ये कि उन्होंने जब कभी भी किसी बोतल से जिन बाहर निकाला है
वो दोबारा उस जिनको वापस बोतल में नहीं डाल सके। जैसा कि टीटीपी हमने बनाई तो, लेकिन उसके बाद हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, टीटीपी वाले आके हमें ठोक ठोक के जा रहे हैं। उसके बाद जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, यानी कि जिसमें तहरीक आती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और फिर तहरीक इंसाफ। जी हाँ, इसी तरह की जितनी पार्टीज हैं वो बाद में, जैसे वो कहा था ना, वो क्लिंटन की जो वो थी ना बेगम, क्या नाम है उनका, हेनरी क्लिंटन, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने कहा था ना कि जी अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो तुम्हें ही डसेंगे। तो जी वो बात सिर्फ उन्होंने टेररिस्ट के लिए नहीं कही थी, वो इस किस्म की जो पार्टीज हमारे यहाँ बनाई जाती है एस्टेब्लिशमेंट के मतलब मदद से, उनके लिए भी कहा था। आप देखिए ना, खान साहब की पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया, फौज ने तैयार किया, फौज ने उसके बाद 2018 में खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसके बाद उनको बताया कि कंट्री कैसे चलाते हैं, ये और बात है कि खान साहब को समझ ही कोई नहीं आई। लेकिन खैर कोई बात नहीं, 3-3.5 साल में क्या खान साहब ऐसा तीर मार लेते। लेकिन खैर उसके बाद बाजवा साहब को आ गया गुस्सा, बाजवा साहब ने कहा लो जी तुमसे तो मुल्क ही नहीं चल रहा, और उसके बाद जो है वो उनको हटा के और गवर्नमेंट दे दी गई पीएमएलएन को। अब पीएमएलएन जो है उनका भी बस टाटा बाय बाय ही हो गया समझिए, इसलिए कि उनसे भी कुछ नहीं संभाला जा रहा, वो भी सख्त परेशान है। और ऊपर से राना सनाउल्लाह साहब, जी हाँ, उन्होंने एक नया कांड ये कर दिया, सॉरी एक नई गड़बड़ ये कर दी कि उन्होंने जी खान साहब को अरेस्ट करवा दिया। अब अरेस्ट करवाने से आधे लोग सोच रहे हैं खान साहब हीरो बन जाएंगे, और आधे लोग सोच रहे हैं कि खान साहब को खुदे लाइन लगा दिया। अब जी मेरी शर्त ये लगी है मेरे एक दोस्त से कि खान साहब को खुदे लाइन लगा दिया, और वो कहते नहीं वो तो हीरो बन जाएंगे, तो आप लोग दुआ कीजिए कि मैं शर्त जीत जाऊं। खैर कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, पता लगेगा कि क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अब हुआ ये कि जी जब जो मैं आपको बता रही थी बोतल जिन वाली कहानी जो मैं आपको सुना रही थी, तो अब ये हुआ है कि जी अब पीटीआई भी जो है, यानी कि इमरान खान भी जो है, जिनको एस्टेब्लिशमेंट और फौज ने ही बनाया था, वो भी उनके काबू में नहीं आ रहे और कोई बात सुन ही नहीं रहे। एकदम बिगड़े हुए बच्चे की तरह, नहीं मुझे दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना दो, नहीं तो मैं तुम लोगों के एक एक पोल खोल दूंगा। तो जी अब देखिए क्या होता है आगे। अब इमरान खान साहब को सुबह तक जो है वो नैब की अदालत में ही रखा जाएगा, या फिर रात को कोई अदालत खुलेगी और खान साहब का लिए फैसला आ जाएगा कि जी इनको गैर कानूनी तौर पे पकड़ा गया। वैसे बात तो ये है कि जिस चीज के ऊपर खान साहब को अरेस्ट किया गया वो केस बहुत वीक है। कहा यही गया है कि जी खान साहब ने किसी जमीन के ऊपर जो है जो उनकी ट्रस्ट था वो बनवाया है, और वो जमीन जो है वो गैर कानूनी है, जबरदस्ती लिए। मगर बात सारी ये है कि ये मलिक रियाज, ये जो लैंड ग्रैबर पाकिस्तान में होता है, गुंडा मैं तो बोलती हूँ उसको, वो भी तो यही काम करता है, और उसकी जेब में है सारे पॉलिटिशियंस, हमारी एजेंसीज, हमारे ये ना भाई लोग, और साथ साथ ये लोग भी जी, क्या नाम है इनका, मीडिया के लोग भी हैं बहुत से। तो उसके खिलाफ तो कोई बात करता नहीं है, उसको अरेस्ट भी नहीं किया जाता, उसके खिलाफ केस भी नहीं चलता है, और उसको पकड़ के ये भी नहीं कहते कि जी इसको जेल में डाल दो। तो फिर खान साहब की गर्दन पतली है क्या? हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, भाई लोग से मुझे याद आया जी, कल मैं गई थी वो इंडियन एम्बेसी, उन्होंने मुझे कहा था जी आके खाना शाना खा जाना, ठीक है। तो जी मैं पहुंच गई और वहां पे जी डिप्लोमेटिक इनक्लेव का गेट है, वहां पर जो है वो एम्बेसी के लोग बता देते हैं कि जी ये फलाना फलाना आएगा, हमने और नंबर हमारी गाड़ी का और आईडी कार्ड के नंबर होते हैं उनके पास। अब जब मैं पहुंची तो जितने गेस्ट थे, एक दो और भी थे, 2-3 और भी लोग थे, सबको जाने दिया। मुझे कहती थी आप नहीं जाएंगी मैंने कहा वो क्यों? कह रहे जी आपके लिए जो है वो कहानी ये है। खैर मैंने एम्बेसी कॉल किया तो फिर उन्होंने कहा जी हमने तो नाम दिया हुआ है। फिर बात की गई, फिर उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकती। बड़ी देर मुझे वहां पे उन्होंने जो है ना वो खड़ा करके रखा और नहीं जाने दिया। आखिर तंग आके एम्बेसी ने दोबारा से सारे चीजें फैक्स की, बल्कि अपना एक स्टाफ में से भी किसी को भेजा मुझे लेने के लिए, तब जाके बड़ी मुश्किल से मुझे अंदर जाने दिया। जब मैं बाहर आई तो फिर यानी कि खा पी के बाहर आई, मेरा मतलब है पार्टी के बाद जब मैं बाहर आई तो 4 भाई लोग फिर बाहर खड़े हुए थे। मुझे कहने लगे जी कैसे गई थी इंडियन एम्बेसी? मैं कहा जी खाना खाने गई थी। कहते हैं अच्छा खाना खाने गई थी, लेकिन क्या एजेंडा क्या था आपका? मैंने कहा यही एजेंडा था, जाके खाना खा के आ जाऊं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जी जब से ये बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया से होकर आए हैं तो जी यहाँ पे भाई लोग जो है ना उन्होंने सबकी जो है ना नाक में दम करके रखा है और शदीद तंग कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता चाहते क्या है। लेकिन एक बात और है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी मीडिया में अगर किसी खबर को बहुत उछाला जाए तो उसका क्या मतलब होता है
कि कोई खास खबर है जिसको छुपाया जा रहा है, और वो खास खबर क्या है, ये बात है सोचने की। जी हाँ, लेकिन आप मत सोचिए, हम है ना सोचने के लिए, हम बता रहे हैं आपको, आप बिलीव करें या ना करें। देखें, अब सारी दुनिया जो है वो लग गई कहाँ, खान साहब के पीछे। खान साहब क्या कर रहे हैं, खान साहब अरेस्ट हो गए, खान साहब ये हो गए, खान साहब वो हो गए, खान साहब निकलेंगे के बाहर के नहीं निकलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। सुबह से इंडियन मीडिया भी कर रहा है और हमारा मीडिया भी कर रहा है और सोशल मीडिया भी जो है वो सिर्फ इसी न्यूज के ऊपर है। इस बीच में हम भूल गए कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अभी वहां से इंडिया से वापस आए हैं, तो जरा उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए कि क्या बात करके आए, अच्छा था, बुरा था टूर, डॉक्टर जयशंकर ने उनके बारे में क्या कुछ कहा और किस तरह से कहा, वो खबर भी कहीं इधर उधर हो गई। उसके बाद जी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए थे, अफगान फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए थे, जिन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, और ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को लेकर आया जा रहा है सी पैक में। जी हाँ, अफगानिस्तान को सी पैक में शामिल कराया जा रहा है ताकि जो इस तरफ हमारे तरफ जो कंट्रीज हैं, यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, उनको एक रूट मिल जाए अफगानिस्तान के थ्रू सब जगह जाने का। और साथ साथ चलो फिर ये होगा कि कम से कम जब अफगानिस्तान से लोग गुजरेंगे सी पैक के प्रोजेक्ट के थ्रू, तो फिर अफगानिस्तान वाले कम से कम रॉकेट लॉन्चर तो नहीं मारेंगे ना, इसलिए कि उनका खुद का बिजनेस भी तो फिर घाटे में हो जाएगा, है ना। बात कितनी अक्ल की बात की है मैंने, वाह वाह वाह। खैर कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रही थी, आपको बताना मैं ये चाह रही थी कि एक बात तो ये है, ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूज है, मुझे लगता है ये न्यूज भी छुपाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ जी एक बात और है, और वो ये कि जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, कि इंडिया के जो करेंसी है वो 20 कंट्रीज में चल रही है, उसका डॉलर थोड़ा पीछे हो रहा है। इसके साथ साथ जो है इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। इसमें मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि अमेरिका और इंडिया के टर्म्स खराब हो गए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अमेरिका को इंडिया की ये प्रोग्रेस पसंद नहीं आ रही है। खैर हम एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। जी ये थे इमरान खान, जिनको के पुलिस व्हीलचेयर से उठाकर और चलाती हुई जो है ना वो ले जाके अपनी गाड़ी में बिठा रही थी। अब अच्छी बात ये हो गई है कि इससे एक बात मतलब प्लस पॉइंट भी सोचना चाहिए ना, और वो ये है कि इमरान खान साहब जो व्हील चेयर पर आए थे, जो कह रहे थे मुझसे चला नहीं जा रहा, वो रेंजर्स को देखते एकदम क्रुक करके खड़े भी हो गए और चलते हुए उनकी गाड़ी में भी चले गए, तो कम से कम उनकी टांगे तो ठीक हो गई। खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको जो कहानी बता रही थी, मैं वापस उधर ही जाती हूँ कि अब ये भी कहा जा रहा है कि जी अमेरिका को ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, और वो जाहिर है कि अमेरिका को एक आदत है कि सब मेरे अंडर काम करें, जी मैं सुपर पावर हूँ, आई एम द किंग। तो जी अब वो चीज तो हो रही नहीं है, तो इस वजह से भी ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है इस्तेमाल किया जाए, और ये बात होगी एजेंसीज टू एजेंसीज। और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि कश्मीर में अटैक हुए हैं, और लग ये रहा है कि हो सकता है कि ये अटैक्स बढ़े, और इंडियन फोर्सेस के ऊपर भी हो सकता है ये अटैक्स बढ़े। साथ साथ जो है वो खालिस्तान की जो तहरीक होती है, खालिस्तान की जो मूवमेंट है, हो सकता है कि उसमें भी ज्यादा हम हलचल देखें और इसी किस्म की चीजें देखें। लेकिन खैर हम यही दुआ करते हैं कि सब सुकून रहे और हर जगह पे अमन रहे, और इस किस्म की शरारतें जो हमें सुनने को मिल रही हैं, या इस किस्म की बदमाशियां जो हमें सुनने को मिल रही हैं कि हो सकती हैं, वो ना ही हो तो अच्छा है। सब लोग सुकून से रहें, अपना अपना काम करें और एक दूसरे को तकलीफ ना दें। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको जल्दी बताऊंगी कि आखिर खान साहब का बना क्या। खान साहब इस वक्त क्या कर रहे होंगे, मतलब चक्की पीस रहे होंगे? नहीं, अभी तो जेल नहीं गए थी। नैब की जो थाना होता है या नैब का जो ऑफिस है, वहां पे खान साहब को बिठा के रखा है। उनके लोग जो है जी वो जरूर मजहब का चूरन बेचना शुरू हो गए, पीटीआई वाले, और उनका कहना है कि जी ये हुसैन और यजीद की जंग है, यानी कि फौज को यजीद कह रहे हैं या पीएमएलएन को यजीद कह रहे हैं, ये पता नहीं, लेकिन किसी ना किसी को कह जरूर रहे। मगर ये है कि जी अगर मजहब का चूरन ना बेचें तो ही बेहतर होगा, वैसे ही कह दें कि तो सही है जी, गलत हो गया जी, खान साहब को नहीं अरेस्ट करना चाहिए था। हाँ ये और बात है कि इस कंट्री में
आपके जुल्फिकार अली भुट्टो अरेस्ट हुए, फांसी लगे, बेनजीर भुट्टो अरेस्ट हुई, मरियम नवाज अरेस्ट हुई, नवाज शरीफ अरेस्ट हुए, जरदारी साहब अरेस्ट हुए, मगर खान साहब अरेस्ट नहीं हो सकते। ये वाली मंतक मेरी समझ में नहीं आई। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि खान साहब जिस तरह से बार बार एजेंसीज का और आर्मी के लोगों का नाम ले रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट है एक सेक्शन की जो कह रहा है बेटा लगे रहो। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है, और हम आपको न्यूज देते रहेंगे जैसे जैसे न्यूज हमारे पास आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। ओ, मैं तो हेयरिंग ही पहनना भूल गई, सॉरी। ये मैंने रखे टेंशन की वजह से नहीं पहन सकी, लेकिन है मेरे पास। ठीक है, थैंक यू।